चल दिए हैं 5 दिन के टूर पे। जितना डेली का काम रहता था उससे ज्यादा हेक्टिक ये टूर हो गया। नो खाओ खाओ, नो सुतु सुतु, ओनली घूमो घूमो। ये जो 7 तारीख को निकले हैं, 7 को मंडे था, सोचे थे पटना में भी घूम लेंगे तो सुबह सुबह निकले, लेकिन दीदी के यहाँ इतना खाए कि पसर गए सब। फिर शाम को उठे, शाम को संपूर्ण क्रांति थी पटना से, और पटना से दिल्ली तक का। फिर सुबह दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में पूरा दिन था, पूरा दिन घूमना था। प्लान ही ऐसा बनाए थे कि हर जगह पर समय मिले और सभी कुछ कुछ जगह पर घूम लें। फिर दिल्ली में 2-3 जगह घूमे। फिर शाम को रानीखेत एक्सप्रेस से उत्तराखंड पहुंचे, नैनीताल। सुबह सुबह इतनी ठंड कि अब क्या ही बताएं। फिर 2 दिन वहां घूमना था। फिर 10 को वहां से ट्रेन थी। फिर 10 को वहां से ट्रेन पकड़े, दिल्ली पहुंचे। फिर दिल्ली में पूरे दिन घूमे। फिर शाम को ट्रेन था दिल्ली से। 12 तारीख को घर पहुंचे हैं। घूमने गए थे कि खुद को तंग करने, पता नहीं। तो चले ही गए तो हजारों फोटो और सैकड़ों वीडियो भी बन गई। इस वीडियो में दांत निकाल के वही हंस रहा है जिसका पैसा नहीं लगा है, जिसका लगा है वो मुंह फुला के बैठा हुआ है। फिर सबसे पहले नैनीताल पहुंचते ही पहुंचे कैंची धाम, क्योंकि फोकस ही वही था, क्योंकि वहां पर स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग जा चुके थे। अब वो तो वहां पे चले गए। वहां जाने के बाद स्कैम पता चला कि उन दोनों में तो टैलेंट भी था, क्या हम लोगों में भी है। अब जैसा भी है, सब लोग जा रहे थे तो हम लोग भी चले गए, शायद कुछ आशीर्वाद उनका बन जाए। यहाँ पहुंचते ही बहुत ज्यादा आनंद आने लगा था, क्योंकि मौसम सुबह का था, धूप उगने लगा था। सभी लोग ठंड मौसम में गर्म पानी से नहाए। 150 रुपया लगाकर पहली बार नहाए थे। काफी ज्यादा आनंद आ रहा था 150 रुपया लगाकर नहाने में। फिर हम लोग पहुंचे मंदिर। वहां अंदर जाके काफी मजा आया। 2-4 बार घूमे इधर उधर, कुछ प्रसाद भी लिए, 1-2 मन्नतें भी मांगी हैं और कुछ शपथ भी लिए हैं। अब वो पूरा होता है, पूरा कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते, वो तो बाद की बात है। अब यहाँ से निकलने के बाद भूख इतनी जोर की लगी थी कि अब क्या ही बताऊं। तो खाना खाने पहुंचे, और खाना खाने के बाद सबसे पहले गए अपने जैसे जीव को देखने, यानी कि जू। वहां पर लाइगर का टाइगर तो जबरदस्त था, लेकिन इस भाई साहब को किसी ने आज कह दिया कि तुम दिखने में सुंदर लग रहे हो। फिर जो ये फोटो खिंचवाना शुरू किया है। 500 फोटो में 450 फोटो इसी का था। दोनों की प्रजाति में कुछ शायद अंतर होगा। यह है बंगाल टाइगर, काली धारी। यहाँ पर ढेर सारा फोटो खिंचवाने के बाद पहुंचे नैना देवी टेम्पल, जहाँ पर माता सती की आंखें गिरी थी। अब हम लोग दुर्गा पूजा में पहुंचे थे उत्तराखंड, क्योंकि छुट्टी भी उसी वक्त मिली थी सबको। लेकिन माँ दुर्गा ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। वहां भी एक मूर्ति मिली माँ दुर्गा की, दिल खुश हो गया। फिर मॉल रोड से घूमते हुए हम लोग रूम पर पहुंच गए। फिर वहां से लौटने के बाद हम लोग पहुंचे नैनी लेक। नैनी लेक में बोटिंग किए, 2-3 शायरी बोले, ढेर सारा फोटो खिंचवाए। लोकेशन काफी कमाल का था ही। उस नाव पर चल के भी काफी ज्यादा आनंद आया। है किसे फुर्सत जो ये मौसम सुहाना देखूं, आपसे मेरी नजर हटे तो मैं ये जमाना देखूं। राहत इंदौरी का शेर है कि जवानी में जवानी को धूल करते हैं, जो भूल नहीं करते भूल करते हैं। यदि अनारकली है सबब बगावत का। हम अगले लाइन भूल जाए तो गूगल पे सर्च करते हैं। राहत इंदौरी का शेर है कि जवानी में जवानी को धूल करते हैं, जो भूल नहीं करते भूल करते हैं। यदि अनारकली है सबब बगावत का, तो फिर सलीम तेरी शर्तें हम कबूल करते हैं। फुल स्टॉप। भाई कितना कमीना होता है वो तो आप देख ही लिए, लेकिन कितना कमीनापंथी करते एक ही दिन में। अल्लामा इकबाल का शेर है कि मिटा दे खुद की हस्ती को, मिटा दे खुद की हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है।
खा पी के हम लोग रूम पर पहुंचे और सब फर्स्ट क्लास सो गए। सुबह सुबह उठे तो इतना कमाल का मौसम, वो फोटो वाला सीन नहीं होता, अरे बचपन में जो ड्राइंग बनाते थे लैंडस्केप वाला, वैसा सीन था बाहर में। सबको बुलाए बाहर और ये ठंड इतनी थी, भाई पहले अपना एक हाथ बाहर निकाला, फिर दोनों हाथ, फिर दोनों पैर बाहर निकाला, फिर पूरा शरीर। गजब का नौटंकी बात है वो। फिर जब बाहर निकला तो सबसे ज़्यादा फोटो वही खिंचवाया। फिर ये सजना धजना शुरू हुआ। कुछ देर में ये लोग तैयार हुए, सभी को अपना अपना बोतल दिया गया। भाई दूसरे का बोतल कौन थामेगा, सब लोग रूम पर से ही बोतल लेकर निकले थे ताकि रास्ते में ज़्यादा ना खरीदना पड़े। सबसे पहले गए पाषाण देवी टेम्पल। देखा तेनू पहली पहली बार वे, होने लगा बेकरार वे, हो गया जानिए मैं तेरा ही हो गया। वहां से लौटते वक्त नैनी लेक का किनारा था, उस किनारे पर चलते हुए एक गाना भी गुनगुना लिए और उसको रिकॉर्ड भी कर लिए। यहाँ से निकलने के बाद सबसे पहले पहुंचे केव गार्डन। केव गार्डन काफ़ी ज़बरदस्त जगह है। वहाँ पर जाने के बाद सबको आनंद आ गया, मज़ा ही आ गया अंदर जाके। कोई धड़कड़ी नहीं, आराम से आराम से आराम से पीछे देखिए। आगे देखो हमें काम नहीं अरे बच के, नहीं तो घुटनों में चोट लग जाएगी। अरे नहीं, सर में चोट लग जाएगी। इस तरह से सभी लोग चल रहे थे जैसे मिशन मांझी चल रहा हो। वो मूवी नहीं था 127 आवर, उस मूवी की याद आ रही थी अंदर में। इतना संकरा, इतना पतला रास्ता था। वो मूवी नहीं देखे हो तो आप देख लेना, आप समझ जाइएगा। अभी तो दूसरा ही बाहर में लिख लो ना, साइज लिमिट। वीडियो एक जानवर आ गया। आप बाहर निकला रास्ता देख। नाम नहीं याद है तो चुपचाप आगे बढ़। आनंदम परम सुखम। देख देख आगा बढ़ तो आगा बढ़। ये मूरी टक 5 सेकंड का है, फिटिंग हो जाएगा सब। ए सर झुकाइएगा, वहाँ टकराएगा। हाँ भैया देखिए, धन्यवाद। आप सारा बड़ा बड़ा आ गया। जाना है या बड़ा बैठो।
और इनकी को बहुत फायदा है। हाँ बैठ। जो लंबा है अपना देखना। देखो झुक के जाएगी। बैठ बैठ तुम्हारे में मुश्किल लग रहा है। नहीं नहीं बैठ के जा सकती है। आजा दिख रहा है तुमको? अरे चल इरिटेट मत कर। नहीं नहीं थोड़ा सा बस लिटिल बस थोड़ा सा देख रहे हो? हाँ आ जाएगी। लिए ना बिना खाने उठिए अभी है ना थोड़ा सा पता दीपक ये जो जिम में जाके पैसे खर्च करते हो 3 बार केव गार्डन आओ, सारा जिम का बाप है ये। अब इसको देखो, लगान मूवी के अंत में जब बारिश होने लगती है उसके बाद कचरा जिस तरह से करता है उस तरह से मेरा दोनों भाई कर रहा है। सब हैं तो एक ही जैसे कार्टून ना। यहाँ से निकलने के बाद हम लोग पहुंचे स्नो व्यू पर। व्यू तो काफ़ी कमाल का था, लेकिन सब चीज़ का दाम काफ़ी ज़्यादा। सोचे एक चीज़ ट्राई किया जाए, तो साइकिलिंग पर मुहर लगा। इन दोनों को साइकिलिंग में तो आनंद आया, थोड़ा डर भी लगा, लेकिन जब हम बैठे तब हमको पता चला कि इस चीज़ के लिए अब हम काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके हैं। ऊपर जाने के बाद व्यू तो काफ़ी अच्छा नज़र आया, लेकिन डर एक रत्ती भी नहीं था। लेकिन बीच में रुककर फोटो भी खिंचवा लिए। भाई जब रुपया खर्च हो ही गया और फोटो ना खिंचवाएं तो फिर खर्च करने का क्या मजा। नीचे से भैया रिकॉर्ड कर रहा था और 1-2 तस्वीरें। फिर यहाँ पर ये लोग खाए मैगी। 100 रुपया में 5 रुपया वाला मैगी दिया। सब पछताते हुए पहुंचा वुडलैंड वाटरफॉल। ये यहाँ का सबसे ज़बरदस्त जगह। केव गार्डन के बाद सबसे बढ़िया जगह वुडलैंड वाटरफॉल। यहाँ का पानी इतना ठंडा था, कोई अंदर जाना ही नहीं चाह रहा था। ऊपर से छोटे भाई को देख लो। यहाँ पर पानी का फ्लो इतना कमाल का, वैसे शांति काफ़ी कमाल की थी, लेकिन इस पानी में यदि आप बैठ जाओ तो स्वर्ग के रास्ते पर चल दोगे। जब जब कहीं बैठोगे वुडलैंड का वुड याद आ जाएगा तुम्हें। कुमार इधर देखो न सब रे। वो कहाँ देख रही है सब? हो चल जो ना खोलिए ना। तो मेन तो पानी चाहिए आई यार आवे
पीछे उस उड़न परी को देखो, इतना नौटंकी, गिर जाती तो हम बचाते भी नहीं, हमको भी साथे ले ले चल जाती। अब पानी में है, इतना क्या नौटंकी करना, वो भी पहाड़ पर, जहाँ गिर जाओ फिर लौटने का कोई रास्ता भी नहीं है। फिर छोड़ो, मुझे क्या, चाहे उल्टे, अब इसको देखो, इसको क्या हो गया। भूख से हम लोग की जान जा रही थी, सुबह से ऐसे ही घूम रहे थे वो 100 रुपया का मैगी खाकर। वो लोग तो खाया था, हम तो वो भी नहीं खाए थे। फिर हम लोग पहुंचे होटल, खूब खाए। उसके बाद पहुंचे हिमालयन व्यू, फिर लवर्स पॉइंट, सुसाइड पॉइंट, इस तरह के 2-3 जो जगह हैं छोटे छोटे, उस जगह को देखे। एक और जो कमाल की बात हमने ऑब्जर्व की, यहाँ का पेड़ काफ़ी शरीफ है, एक भी पेड़ टेढ़ा नहीं। पेड़ शुरू तो ज़मीन से ही होता है, जैसा मेरे यहाँ भी होता है, लेकिन पेड़ खत्म ही नहीं हो रहा। ऊपर देखो, देखते देखते उलट जाओ, लेकिन खत्म ही नहीं हो रहा। यहाँ लोकेशन बड़ा पेड़, जैसे हम लोग के यहाँ लोकेशन कोई देते हैं, जो उस पीपल के पेड़ के बगल में आ जाओ, उस बरगद के नीचे आ जाओ, गर्लफ्रेंड को, दूसरे को भी, लेकिन वहाँ पर क्या लोकेशन देंगे, हर पेड़ बड़ा है। वहाँ का लोकेशन इस मैगी पॉइंट के पास आ जाओ, इस मोमोज पॉइंट के पास आ जाओ। यहाँ हो गया नैनीताल का सफ़र ख़त्म। अब लौटते वक्त ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। 2-3 बार तो इतना कन्फ्यूजन हुआ, रात का समय था, इंजन था, ट्रेन गायब, सब लोग उठ के तैयार हैं ट्रेन आएगा, सिर्फ इंजन आके गुजर गया। क्या ही कर सकते हैं, बाहर का स्टेट है। लेकिन ट्रेन पर जो एक कमाल की चीज़ हुई वो आपको मैं बताता हूँ। हरियाणा का एक आदमी था, एक ही मर्द था, उसके साथ 3 लेडीज़ थी। इतनी औरत इकट्ठे एक ही घर में, वो भी हरियाणा में, मैं तो सैल्यूट करने वाला था उसको। फिर सुबह सुबह हम लोग पहुंच गए दिल्ली, नहा धोकर चल दिए कालकाजी मंदिर। इतना भीड़, मन्नत मांगने जा रहे कि भगवान को डराने पता नहीं। वहीं पर बगल में है लोटस टेम्पल, वहाँ भी 2-4 चक्कर लगा दिए और वहाँ से निकलने के बाद पहुँचे गुरुद्वारा बंगला साहिब। शांति कमाल की, खाना भी कमाल का, इतना खाए कि वहीं पसर गए। प्लान तो था 2-3 जगह और घूमने का, लेकिन कौन घूमता है अब। फिर शाम को ट्रेन पकड़े, सीधा घर आके ही रुके। थकान था भाई। तो ये था छोटा सा नन्हा सा बड़े परिवार का सफ़र। उम्मीद है पसंद आया होगा। ज़िंदगी रहेगी तो मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक ख्याल रखिए आप सब अपना। धन्यवाद।